अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, लखीमपुर खीरी में इंसाफ अब तक नहीं मिला है। रविवार की वारदात के बाद आज जब मैं बुधवार को आपके साथ चर्चा करने के लिए आया हूं, तब तक कोई भी कार्रवाई आरोपियों के विरुद्ध नहीं की गई। बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश का हर एक रास्ता लखीमपुर खीरी की तरफ बढ़ जा रहा है। जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, उनके लिए लखीमपुर खीरी पहुंचना ऐसा प्रतीत होता है कि अनिवार्य हो गया है। विपक्ष का हर एक नेता किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, सभी बंधनों को तोड़कर किसी भी हालत में लखीमपुर खीरी पहुंच जाना चाहता है। कारण क्या है? ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण विपक्ष का हर एक नेता लखीमपुर खीरी का रुख कर रहा है? दरअसल जब इंसाफ होते नहीं दिखता है, अन्याय स्पष्ट प्रतीत होता है, पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं होती है और सरकार के इरादों पर संदेह होता है, बहनों भाइयों, तब जनता में इसकी प्रतिक्रिया होती है। और वो प्रतिक्रिया होती अब दिखाई दे रही है, जिसका नतीजा है कि विपक्ष लगातार लखीमपुर खीरी का रुख कर रहा है। क्या कारण है कि अब तक एक भी आरोपी के खिलाफ पुलिस ने 1 इंच कार्रवाई नहीं की है? एक भी आरोपी गिरफ्तारी तो छोड़िए, हिरासत में लेकर पूछताछ तक भी नहीं हुई है। पुलिस ये बहाना बना सकती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर संभाल रही है, लेकिन बहनों भाइयों, पुलिस के पास पर्याप्त समय था कि वक्त रहते इस घटना पर कार्रवाई करती, एक्ट करती। गलती तब हुई थी, गलती कल हुई थी, गलती आज हो रही है और यही पुलिस गलती आगे करेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस गलतियों का एक पुतला हो गया है, जो कभी पुरानी गलतियों से कोई सबक नहीं लेते हैं। इन्होंने बिकरू कांड से कोई सबक नहीं लिया, इन्होंने हाथरस कांड से कोई सबक नहीं लिया, इन्होंने बलरामपुर कांड से कोई सबक नहीं लिया, इन्होंने बलिया कांड से कोई सबक नहीं लिया, इन्होंने मनीष गुप्ता हत्याकांड से कोई सबक नहीं लिया और अब इनसे यह अपेक्षा मत कीजिए कि ये लखीमपुर खीरी कांड से कोई सबक लेंगे। उत्तर प्रदेश को तनाव के माहौल में झोंकने के लिए हमारी पुलिस बहुत हद तक कसूरवार है। वक्त रहते निष्पक्षता के साथ कार्रवाई अगर होती दिखती तो शायद इतना बड़ा माहौल खराब करने का जो पूरा माहौल बन गया है, इस प्रकार का नहीं होता। विपक्ष को भी सरकार पर के इरादों पर उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन यह सब क्यों हो रहा है? विपक्ष के नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, या उनका रास्ता रोका जा रहा है, या उन्हें हिरासत में ले लिया जा रहा है, या फिर उन्हें घर में नजरबंद कर दिया जा रहा है। क्या है जो आप लखीमपुर खीरी में छिपाना चाहते हैं और क्या है जो आप इंसाफ नहीं देना चाहते हैं? इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ की हमेशा एक दरकार है। इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होते दिखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जनधारणा, पब्लिक परसेप्शन उसी से बनता है। सरकार मुआवजा भी दे रही है, सरकार एफआईआर भी कर रही है, सरकार कार्रवाई के लिए भी वायदा कर रही है, लेकिन वो कुछ हकीकत में होते दिखाई नहीं देता, इसलिए संदेह का उत्पन्न होना। मैं कहता हूं, क्या कारण है कि विपक्ष के नेताओं को आप बंद कर दे रहे हैं? आप खोल दीजिए दरवाजे, खोल दीजिए रास्ता, लगा दीजिए पुलिस का इंतजाम। उत्तर प्रदेश तो लार्जेस्ट पुलिस फोर्स है वर्ल्ड में, किसी भी स्टेट के पास। कर दीजिए अच्छे इंतजामात। पीड़ित परिजनों से अगर विपक्ष के नेता डेमोक्रेसी है, मिलना चाहते हैं, गम बांटना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? खोल दीजिए दरवाजे, जाने दीजिए सबको। हो सकता है कि पीड़ितों का गम कुछ कम हो, लेकिन सरकारों का रवैया हमेशा संदेहास्पद रहता है। पता नहीं कौन उनके सलाहकार होते हैं और कैसी उनको सलाहें दी जाती हैं कि विपक्ष के बड़े बड़े नेता को बंधक बनाया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, एयरपोर्ट पर धरना देना पड़ता है राहुल गांधी जैसे नेताओं को, अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है, सतीश चंद्र मिश्रा जैसे नामी एडवोकेट को घर में नजरबंद कर दिया जाता है, संजय सिंह को अरेस्ट करके रखा जाता है। क्या मकसद है इसके पीछे? और वो कैसी सलाहकार हैं किसी भी राज्य के शासन तंत्र के, जो अपनी ही सरकार को बदनाम करने और अपनी ही सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी ही पार्टी को, छवि को खराब करते हैं। कोई समझदार व्यक्ति किसी सरकार को ऐसे कार्यों की सलाह कभी नहीं दे सकता। कोई दुश्मन ही अंदर होगा जो इस तरह की सलाह देकर अपनी ही सरकार को बदनाम कराए, अपनी ही पार्टी को बदनाम कराए। आज आपने तो दरवाजे खोलने पड़े आपको। यही काम 2 दिन पहले कर लिया होता, स्थिति ये नहीं होती।
जब प्रशासन पुलिस किसानों के बीच समझौता हो गया था तो आपको डोर ओपन कर देनी चाहिए, लेकिन गलती, अहंकार, जिद, गलत सलाह किसी प्रदेश को किस तरह से तनाव की भट्टी में झोंक सकती है, उत्तर प्रदेश के सरकार के लोगों की और उनके अफसरों की कार्यशैली और उनके सलाहकारों और उनके निर्णय लेने के प्रमुख लोगों के इरादों को दर्शाती है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष को गंभीर आरोप लगाने का मौका मिला हुआ है। वरना क्या कारण है कि अब तक गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और हत्या का उनका आरोपी बेटा अब तक दंदनाते घूम रहा है और टीवी चैनलों को वो इंटरव्यू भी दे रहा है, लेकिन उसके यहां कोई होमगार्ड तक नहीं पहुंचाई पूछने कि तुम कातिल हो, तुम पर आरोप है, तुमसे पूछताछ करनी है। और आज की डेट में तो बहुत सामान्य चीज है, मोबाइल लोकेशन चेक कर लीजिए, वीडियो फुटेज के फोरेंसिक जांच करा लीजिए और घटना स्थल पर मौजूद लोगों के एविडेंस बयान ले लीजिए। 2 मिनट लगेगा पता करने में कि आशीष मिश्रा वहां था या नहीं था। अगर था तो पकड़कर जेल में डालो, मुकदमा चलाओ, ट्रायल करो, कोर्ट तय करेगी कि उसने क्या सजा दी जाए। लेकिन पुलिस का ढीला होना, एविडेंस का मिटना, गवाहों का मुकरना, ये सब हत्या आरोपियों की मदद करने के समान है। कुछ बयान सुनिए आप। ये जो यूपी में हो रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, मगर इससे पहले हाथरस में भी हुआ था और उनके एक एमएलए ने भी रेप किया था। तो ये सिस्टमैटिकली ये एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। किसानों ने अपनी आवाज उठाई, मंत्री और उप मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन, अपनी बात रखना चाहते थे, उनका विरोध कर रहे थे। गृह राज्य मंत्री उनके बेटे ने कुचल करके किसानों को मार दिया। क्या 302 का मुकदमा लिखे जाने के बाद एक व्यक्ति अगर देश के गृह राज्य मंत्री के पद पर रहता है तो कोई निष्पक्ष जांच संभव है क्या? क्योंकि उनके ही अधीन तमाम जांच एजेंसियां आती हैं। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके बेटे की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके साथ के गुर्गों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिन लोगों ने कीड़े मकोड़े की तरह किसान को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद के मार दिया। पूरे देशव्यापी इसमें आंदोलन होगा। गिरफ्तारी और उनकी बर्खास्तगी दोनों इसमें शामिल हैं। विपक्ष का जो रवैया है वो एक नकारात्मक रवैया दिखा रहे हैं इस संवेदनशील माहौल में, इस संवेदनशील मुद्दे के ऊपर। तो आज के कार्यक्रम में मेरे